तो जनवरी 2026 को हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं विभिन्न लग्नों के लिए। यहाँ पे हम कर्क लग्न के लिए अब विचार करेंगे इस वीडियो में। यहाँ आपका कर्क लग्न अगर बनता है तो कुछ इस तरीके से आपको प्लेसमेंट दिखेगी अपने चार्ट में जब भी आप गोचर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले गोचरीय स्थितियों पर विचार करेंगे, उसके बाद देखेंगे आपको जो रिजल्ट्स हैं इस मंथ में कैसे मिलने वाले हैं या फिर आप इस मंथ को कैसे कैसे प्लान कर सकते हो। सबसे पहले अगर हम गोचरीय स्थितियों में आते हैं तो गोचर में सूर्य की स्थिति को देखेंगे। सूर्य 14 जनवरी तक धनु राशि में गोचर में रहेंगे। इसके बाद ये मकर राशि में प्रवेश करने वाले हैं। बुध का गोचर धनु राशि में ही रहेगा और 17 जनवरी से फिर ये मकर में प्रवेश करेंगे। शुक्र का गोचर धनु में रहेगा और 13 जनवरी से ये भी मकर राशि में प्रवेश करेंगे। साथ ही मंगल भी 16 जनवरी तक धनु राशि में गोचर करने के बाद मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर ये उच्च की स्थिति में होंगे। बृहस्पति अभी फिलहाल मिथुन राशि में ट्रांजिट कर वापस मिथुन में आए हैं, तो ये गोचर भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। साथ में शनि मीन राशि में अभी ट्रांजिट कर रहे हैं। चंद्रमा के गोचर को देखा जाए तो चंद्रमा 1 जनवरी को वृषभ राशि में आपको देखने को मिलेंगे। वहीं राहु कुंभ राशि में ट्रांजिट में है और केतु सिंह राशि में। तो इस तरीके से ग्रहों की स्थितियां रहेंगी। अब देख लेते हैं इनका जो परिणाम है आपके लिए वो कैसा रहने वाला है। सबसे पहले यहाँ चंद्रमा से स्टार्टिंग करते हैं। चंद्रमा आपके लग्नेश है। शुरुआत में इनका गोचर आपके 11th हाउस में होगा। चंद्रमा के 11th हाउस में होने से आपको आर्थिक रूप से कहीं से कुछ सहायता मिल सकती है या तो फिर आपको आर्थिक रूप से कोई लाभ मिल सकता है। चंद्रमा उच्च की स्थिति में होंगे तो निश्चित तौर पे आपकी अपेक्षा भी बहुत ज्यादा तीव्र होगी अपने रिलेशनशिप को लेकर भी और साथ में अपने धन संपत्ति को लेकर भी। इस प्रकार का चंद्रमा है तो आप दूसरों को भी अच्छे से सपोर्ट करेंगे। तो प्रारंभ में लगभग 2 दिन तक के लिए आपको ये स्थिति देखने को मिलेगी चंद्रमा की। इस वजह से आपको आर्थिक रूप से कहीं से सहायता मिलना या आर्थिक रूप से कुछ गेन होने की संभावना होगी। चंद्रमा की दृष्टि यहाँ आपके पंचम पर होगी, तो इमोशनल होकर डिसीजन लेने से बचें, क्योंकि अपने नीच के घर पर यहाँ चंद्रमा दृष्टि डाल रहे हैं। चंद्रमा उसके बाद आ रहे हैं आपके 12th हाउस में, जहां पर वो गुरु को ज्वाइन कर रहे हैं। यहाँ पे गुरु को ज्वाइन कर रहे हैं तो ये इनकी स्थिति बनेगी लगभग 3 या 4 तारीख के आसपास। ये स्थिति में आपका या तो कोई बहुत पेंडिंग खर्चा होगा या तो फिर आप कोई किसी को दान वगैरह देंगे, दक्षिणा वगैरह देंगे। चंद्रमा के 12th हाउस में आने से आपका कोई डिसीजन गलत हो सकता है, क्योंकि अभी वक्री गुरु हैं यहाँ पे, तो आपको डिसीजन लेने में उतना ज़्यादा मदद नहीं मिल पाएगी। और क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा आपके लग्नेश में है, लग्नेश होने की वजह से यहाँ पर आपको कुछ हद तक स्वास्थ्य से रिलेटेड दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। फिर चंद्रमा लगन में आ रहे हैं। लगन में इनकी जो स्थिति बनेगी लगभग 5 और 6 तारीख के आसपास बनेगी। इस दौरान आप काफ़ी इमोशनल रहेंगे, दूसरों को आप बेहद सपोर्ट करेंगे। आपको अपनी मदर से इस समय कुछ लाभ मिल सकता है या एक कोई फ़ायदा आपको हो सकता है, चाहे वो आर्थिक रूप से है चाहे वो इमोशनली है। तो कहीं ना कहीं फैमिली के साथ इस समय आप टाइम स्पेंड करना शुरू करेंगे और ये समय आपके लिए रिश्तों के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा, स्पेशली परिवार के साथ रिश्तों को लेके, अपने इवन पार्टनर के साथ भी, और अपने जो परिवार के सदस्य हैं स्पेशली मदर और बाकी जो अन्य सदस्य। चंद्रमा के यहाँ आने से आप खुद पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे और ये स्थिति में आप दूसरों के लिए भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे। तो चंद्रमा के लगन में आने से आपको अपने स्वास्थ्य की देखभाल ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए और इमोशनली अपने आप को कंट्रोल में रखना चाहिए। इस समय इमोशंस में आके कोई भी ऐसा फैसला ना लें जिसकी वजह से आपको आगे चलकर दिक्कत हो। फिर चंद्रमा आ रहे हैं आपके 2nd हाउस में, जहां पर वो लग्नेश होके आपके 2nd हाउस में यानी सूर्य के घर में आ रहे हैं, लियो साइन में। तो चंद्रमा के यहाँ आने से वो केतु को ज्वाइन करेंगे। केतु को ज्वाइन करने की वजह से आर्थिक रूप से कुछ बड़ा उतार चढ़ाव इस समय देखने को मिल सकता है। इस समय फैमिली रिलेटेड मामलों को लेकर आपको कुछ कन्फ्यूजन रह सकता है और आपको डिसीजन वगैरह लेने में भी कुछ दिक्कतें यहाँ होंगी। तो आर्थिक मामलों में विशेष तौर पे आप सावधानी बरतें। उसके बाद हम देखते हैं सूर्य को। सूर्य 2nd लॉर्ड है और सूर्य का जो ट्रांजिट हो रहा है आपके 6th हाउस में वो गोचर कर रहे हैं अभी। तो यहाँ वो गुरु के ही घर में होंगे और गुरु का एस्पेक्ट भी यहाँ होगा। तो सूर्य यहाँ 2nd लॉर्ड होके आ रहे हैं, तो आपका अगर कोई कर्ज वगैरह चल रहा है, लोन वगैरह अगर आपको चल रहा है, तो वो कर्ज आप इजीली इस समय रीपे कर सकते हैं। सूर्य का यहाँ आपको जो सपोर्ट है काफ़ी अच्छा रहेगा और क्योंकि गुरु से सूर्य दृष्ट भी रहेंगे और यहाँ पर 4 ग्रहों का युति रहेगा आपके। तो ये 4 ग्रह लगभग अगर हम एग्रीगेट लेके चले तो 15 जनवरी तक लगभग यहाँ रहेंगे। कुछ एक ऐसे प्लैनेट भी हैं जो 17 जनवरी के आसपास गोचर में बदलेंगे और कुछ लगभग 16 जनवरी के आसपास भी अपना गोचर बदलेंगे। लेकिन ओवरऑल अगर सभी का करके देखा जाए एग्रीगेट तो 15 तारीख आप मान के चल सकते हैं। तो लगभग आधे महीने तक इनका ट्रांजिट समझिए यहाँ रहेगा। तो आपकी रूटीन लाइफ पे आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा, आपके ऑफिस के कार्यों पर। साथ साथ में आपने कोई भी लाइफ में बहुत बड़ा रिस्क लिया हो, आपने कोई लोन वगैरह लिया हो, तो यहाँ भी आपको ज़्यादा फोकस करना होगा। हालांकि ये ग्रह आपको काफ़ी इसमें मदद करेंगे।
उसके बाद यहाँ अगर देखा जाए सूर्य की स्थिति को, तो सूर्य आपको कार्य क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मदद कर रहे हैं। लेकिन आपके जो बॉस हैं या आपके जो कलीग हैं, उनके साथ आपका थोड़ा रिलेशनशिप यहाँ खराब हो सकता है, क्योंकि दो यहाँ क्रूर ग्रह होंगे, मंगल और सूर्य। तो आप कहीं ना कहीं अपने कैरियर के प्रति बहुत डेडिकेटेड होंगे, कैरियर पर फोकस बहुत ज़्यादा करेंगे और अपने काम के प्रति सीरियस भी बहुत ही ज़्यादा रहेंगे। लेकिन इस एग्रेशन की वजह से आपके रिश्तों में कुछ हद तक दिक्कतें रहेंगी। उसके बाद सूर्य यहाँ से प्रवेश कर रहे हैं आपके सप्तम भाव में। सप्तम भाव में सूर्य के प्रवेश से आपका पार्टनर आप पर बहुत ज़्यादा हावी होने लगेगा। अगर आपका फैमिली बिजनेस हो तो आपको काफ़ी फायदा होगा। ऐसा सूर्य आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा के लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। साथ ही साथ आपको कहीं ना कहीं जो सोसाइटी है आपकी या जो आपका नेटवर्क है, उसमें अच्छा समर्थन और मान सम्मान मिलेगा। तो सप्तम का सूर्य है, सप्तम का सूर्य क्योंकि सेकंड लॉर्ड होके आ रहे हैं यहाँ पे, तो फैमिली रिलेटेड मामलों में आपका पार्टनर आपके कार्यों में आपकी हेल्प कर पाएगा। बट क्योंकि सूर्य बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव प्लैनेट है, तो पार्टनर ही यहाँ पर मेजर तौर पे आपकी लाइफ पर अब अपना इम्पैक्ट डालेगा आर्थिक मामलों को लेकर अगर देखा जाए। सूर्य यहाँ आ रहे हैं, तो अब क्योंकि यहाँ जो सप्तमेश है वो आपके 9th में ट्रांजिट कर रहे हैं, इसलिए बेसिकली अपने रिलेशनशिप पे आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। साथ में पार्टनर के साथ अपने कन्वर्सेशन को बेहतर रखें। उसके बाद देखा जाए तो ये सारे के सारे जो ग्रह होंगे, यानी चारों जो ग्रह होंगे, वो सप्तम में आपके ट्रांजिट करेंगे। तो मेनली आपका फोकस रहेगा बाद में सप्तम भाव पे, सप्तम भाव पे फोकस रहेगा। तो अब क्योंकि चारों ग्रहों के यहाँ आ जाने की वजह से आपका रिलेशनशिप थोड़ा बिगड़ सकता है पार्टनर से, और पार्टनर आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा हावी रह सकता है इस समय में। यहाँ पे फिर आगे देखें तो बुध के ट्रांजिट के बारे में विचार करेंगे। बुध आपके 3rd लॉर्ड और आपके चार्ट में वो 12th लॉर्ड है। बुध के ट्रांजिट हो रहा है आपके 6th हाउस में। 6th हाउस में हालांकि बुध लगभग यहाँ 17 जनवरी तक गोचर करेंगे। 17 जनवरी तक जो स्थिति है, आपका बुध यहाँ आपको काफ़ी मदद करेगा। इवन सूर्य के साथ भी यहाँ बुध रहेंगे, इसलिए आपको सूर्य और बुध से सबसे ज़्यादा यहाँ मदद मिलेगी। वैसे भी यहाँ गुरु का दृष्टि है, बट गुरु अभी वक्री कंडीशन में चल रहे हैं ट्रांजिट में, और वो वापस आए कर्क से, वापस वो मिथुन में आए। तो गुरु कुछ ऐसा पेंडिंग काम आपका पूरा करने वाले हैं जो काफ़ी लंबे समय से आपका पेंडिंग रहा हो। लेकिन यहाँ बाकी ग्रहों की जो मदद है वो भी यहाँ गुरु को मिल रही है, और गुरु भी यहाँ आपको हेल्प कर रहे हैं। तो लेकिन आपको अगर अपने वर्क प्लेस में चेंज करना है, अपने डेली लाइफ या रूटीन में अगर कुछ चेंजेज आपको लाने हैं, आर्थिक रूप से कुछ बहुत बेहतर आपको फैसले लेने, तो ये वो समय है जब आप वो ले पाएंगे। इसके बाद अगर देखा जाए तो बुध आ रहे हैं सप्तम में, और फिर सारे के सारे प्लैनेट ही आपके सप्तम में आ जाएंगे। देखिए सप्तम में सारे प्लैनेट आएंगे तो मेनली जो पार्टनर है, पार्टनर में बहुत ईगो देखने को मिल सकता है, बहुत ही ज़्यादा उनमें कहीं ना कहीं एग्रेशन देखने को मिल सकता है। तो ये आपके रिलेशनशिप के हिसाब से तो उतना अच्छा नहीं है। लेकिन लाइफ में आपने कोई भी टारगेट अगर अचीव करना है, कुछ बहुत बड़ा सोच के आप अपनी लाइफ में चल रहे हैं, तो जरूर ये ग्रह आपको सपोर्ट करेंगे, और आपकी प्रसिद्धि या नेम फेम के मामलों में भी। उसके बाद यहाँ पे लेते हैं शुक्र को। शुक्र आपके 4th लॉर्ड है और आपके 11th हाउस के भी स्वामी है। शुक्र भी फिलहाल यहीं गोचर करेंगे। तो देखिए शुक्र का ट्रांजिट ये बताता है कि फैमिली रिलेटेड मामलों के लिए कुछ आपका बड़ा खर्चा हो सकता है। इसमें अपने परिवार के सदस्यों के लिए, या आप अपना घर वगैरह बनाने, या घर में कोई लग्जरी आइटम वगैरह खरीदने के लिए। देखिए 6th का जो शुक्र होगा, तो आप जरूर अपने लाइफ में जो भी, जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, जिस भी वर्क प्लेस पे हैं, वहाँ स्त्रियों से जरूर सावधानी रखिएगा। स्त्रियों से आपका मनमुटाव अगर होता है तो आपको काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आ सकते हैं। इवन रिलेशनशिप या मैरिड लाइफ को लेकर भी इसके लिए आपको सावधानी रखनी होगी। 6ठे घर का शुक्र है, तो अपने बॉस या अपने कलीग्स जैसे लोगों के साथ आपको पार्टी करने का मौका जरूर मिल सकता है। लेकिन यहाँ भी क्योंकि इतने सारे प्लैनेट्स हैं, तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस डेवलप हो रहा है इस हाउस में, और इस वजह से कुछ हद तक आपके मतभेद होने की भी संभावना उतनी ही ज़्यादा है। उसके साथ साथ आपके चार्ट में ऑलरेडी जो आपके जन्म के समय का अगर कोई भी प्लैनेट यहाँ है, तो उस प्लैनेट को जरूर देखेगा, क्योंकि वो प्लैनेट भी यहाँ इनसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होगा। इसके बाद क्योंकि शुक्र यहाँ आपके 11th हाउस के स्वामी हैं, ऐसे में 11th हाउस के स्वामी होने की वजह से कहीं ना कहीं आप अपने आर्थिक मामलों में कुछ बेटर डिसीजन ले पाएंगे, और आप अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर पाएंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और मंगल के बारे में विचार करते हैं। हालांकि बाद में शुक्र आपके सप्तम में भी ट्रांजिट कर रहे हैं, जो कि मैरिज और रिलेशनशिप के लिए बहुत ही एक अच्छी स्थिति होगी। शुक्र के सप्तम में आने के बाद आपको मैरिज के लिए अच्छी स्थिति बनेगी, स्पेशली पुरुषों के लिए। लेकिन अगर आपके मान लो सप्तम भाव में कोई भी अन्य प्लैनेट स्थित नहीं है आपके जन्म के समय का, या कोई भी बैड इम्पैक्ट नहीं है सप्तम भाव पर, तो आपका जीवन साथी अवश्य ही आपको सपोर्ट करेगा। लेकिन क्योंकि सूर्य और मंगल दोनों ही यहाँ आ रहे हैं, इसलिए पार्टनर आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ही हावी रहेगा, और इस वजह से आपको काफ़ी ध्यान रखना होगा अपने रिलेशनशिप का। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और मंगल के बारे में विचार करते हैं। मंगल आपके पंचमेश हैं, और वो 6ठे घर में ही ट्रांजिट में रहेंगे। वो हालांकि आपके 10th लॉर्ड भी हैं।
तो मंगल यहाँ पर आपको कार्य क्षेत्र में काफी मदद करेंगे और बुध भी यहाँ आपको काफी मदद करेंगे। तो चारों के चारों ग्रहों का ट्रांजिट होने की वजह से आपको कोई भी प्रकार से यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आपको अपना वर्क प्लेस बदलना है, करियर में आपको कुछ चेंजेस आपको करने हैं, तो इस समय आप वो चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पे मंगल आ रहे हैं तो मंगल किसी भी प्रकार की आपके लाइफ में बाधा आ रही है, स्पेशली रूटीन लाइफ को लेके, स्पेशली अपने कलीग्स के साथ, बॉस वगैरह के साथ, तो आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी मंगल यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपको ऐसा जो मंगल होगा काफ़ी हार्डवर्किंग भी बनाएगा, साथ साथ में जो भी अचीवमेंट्स आपको पानी है, जो भी आपको काम करने हैं अपने कैरियर विशेष के लिए, वो आप इजीली कर पाएंगे। मंगल यहाँ से अगर दृष्टियों के हिसाब से भी देखा जाए या उनकी लॉर्डशिप के हिसाब से भी देखा जाए तो वो 10th लॉर्ड भी है, इसलिए मंगल की प्लेसमेंट यहाँ कैरियर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए। 6th हाउस में गोचर में बैठे मंगल आपके नवम भाव को सबसे पहले प्रभावित करेंगे। अब लेकिन मंगल क्योंकि यहाँ गुरु के प्रभाव में है ऑलरेडी और वो गुरु के ही भाव पे यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं, तो मंगल यहाँ आपका कोई भी नुकसान नहीं करने वाले, लेकिन वो आपको हायर स्टडीज की तरफ आगे बढ़ाने वाले हैं। साथ साथ में आपका कोई लॉन्ग डिस्टेंस टूर हो सकता है जो कि आपके करियर पर्पज से होगा। मंगल का प्रभाव 9th हाउस पर होने से देश विदेश की यात्रा आप कर सकते हैं या किसी अदर सिटी में ट्रेवल कर सकते हैं। इस समय में आपको कुछ नया करने लाइफ में या कुछ बहुत नया सीखने की इच्छा रहेगी। फिर यहाँ पे मंगल जो है प्रभाव डाल रहे हैं आपके 12th हाउस पे, जहाँ पर गुरु ऑलरेडी गोचर में है। तो यहाँ पर एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि मंगल और सूर्य दोनों ही गुरु के साथ मित्रवत हैं। ऐसे में ज़्यादातर केस में ये संभावना है कि दोनों ग्रह आपको काफ़ी सपोर्ट करेंगे यहाँ पर जो भी चुनौतियाँ या जो भी दिक्कतें आपको आ रही हैं। लेकिन यहाँ मंगल का जो प्रभाव आपके 12th हाउस पे है तो आप में आध्यात्मिक गुणों का ज़्यादा विकास होगा, आप में पूजा पाठ में रुचि बढ़ेगी। नवम भाव को भी क्योंकि मंगल यहाँ कनेक्ट कर रहे हैं साथ में 12th के साथ, तो मंगल उसके बाद आपके लगन पर दृष्टि डालेंगे क्योंकि अब वो अपने नीच के घर पे दृष्टि डाल रहे हैं। तो थोड़ा सा आपकी हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा, आपका थोड़ा एग्रेशन बढ़ेगा, ईगो कहीं ना कहीं बढ़ेगा और आप में फायर पावर बढ़ेगी। तो एक बहुत ही स्फूर्ति जैसी आपको कहीं ना कहीं आभास मिलेगा और मंगल का लगन पर दृष्टि होने से आप खुद को बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक भी महसूस करेंगे। तो अगर आपका स्वास्थ्य खराब चल रहा है बहुत लंबे समय से, आपको रिकवरी नहीं मिल रही, तो मंगल आपको काफ़ी ज़्यादा रिकवरी दे सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और मंगल के गोचर को यहाँ सप्तम भाव में भी देखते हैं। सप्तम में आने के बाद क्योंकि मंगल उच्च की स्थिति में आ जाएंगे, उच्च की स्थिति में आ जाएंगे तो मंगल का प्रभाव फिर सारे प्लैनेट्स पे पड़ेगा, सूर्य पर भी पड़ेगा, बुध पर भी और शुक्र पर भी। इसके अलावा मंगल यहाँ पे जो होंगे क्योंकि उच्च की स्थिति में आने से अब आपका यहाँ किसी से अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप है, अगर किसी के साथ आप मैरिज करना चाहते हैं या उनके साथ ऑलरेडी आपकी फ्रेंडशिप या रिलेशनशिप है, तो उस रिलेशनशिप को लेके आप काफ़ी ऑब्सेस्ड रहेंगे। मंगल यहाँ से आपके 10th हाउस को प्रभावित कर रहे हैं जहाँ वो अपने ही घर को प्रभावित करेंगे। ऐसे में ऐसा मंगल कैरियर के मामले में आपको काफ़ी फायदा करेगा। साथ में कैरियर में कुछ बड़ी अचीवमेंट आपको अगर पानी है इस समय में, तो मंगल का आपको बेहद सपोर्ट रहेगा। मंगल यहाँ से आपके लगन पर भी दृष्टि डाल रहे हैं और आपके 2nd हाउस पर भी। तो आपके लिए तो ये मंगल काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, बट आपकी मैरिड लाइफ या रिलेशनशिप को थोड़ा डिस्टर्ब कर सकता है। मंगल का दृष्टि आपके 2nd हाउस पर होने से वाणी पर आपको थोड़ा कंट्रोल रखना होगा। फैमिली रिलेटेड मामलों में कोई भी गलत फैसला लेने से आपको बचना होगा। तो इस तरीके से आप मंगल के गोचर को प्लान कर सकते हैं। अब यहाँ पे गुरु जो कि आपके 6th हाउस के लॉर्ड हैं और गुरु आपके 9th हाउस के भी लॉर्ड हैं, गुरु के बारे में बात कर लेते हैं। गुरु आपके 12th हाउस में है ट्रांजिट में फिलहाल। देखिए गुरु क्योंकि लगन में आने के बाद वापस आए हैं मिथुन में, तो आप ये देखिएगा कि जब से गुरु ने मिथुन राशि में प्रवेश किया था तब से लेकर अब तक आपके कौन कौन से ऐसे अधूरे काम रहे जो नहीं बने। आपको फॉरेन टूर करना था, आपको कोई बहुत बड़ा कोई खर्चा करना था अपने लिए इंडिविजुअली, या अपनी रूटीन लाइफ पे बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना था, तो उन मामलों पे अभी आप फोकस करेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। साथ में गुरु क्योंकि अभी वक्री भी हैं, ऐसे में आपके लिए ये एक रीप्लानिंग करने का समय है। जहाँ जहाँ भी आपको दिक्कतें आई हों, जहाँ जहाँ भी आपके काम नहीं बने, उन मामलों पर आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। गुरु यहाँ आ रहे हैं तो ये मैरिड लाइफ या रिलेशनशिप के लिए उतने अच्छे साबित होते नहीं है, क्योंकि आपका अगर ऑलरेडी मैरिज हुआ है तो आपको पार्टनर के साथ काफ़ी इश्यूज आ सकते हैं। और वैसे भी यहाँ 4 ग्रह जो कि सप्तम भाव में ट्रांजिट में रहेंगे, इस वजह से आपको थोड़ा अवेयर रहना पड़ेगा। गुरु यहाँ आपके 12th हाउस में हैं, तो 12th हाउस में गुरु होते हुए आपको आर्थिक निर्णय लेने के लिए जरूर कुछ हद तक ये सपोर्ट कर सकते हैं। गुरु का सबसे पहले एस्पेक्ट आपके 4th हाउस पे होगा, जहाँ पर वो डोमेस्टिक मामलों में आपके लिए क्या बेहतर है, या आपने पहले कोई ऐसा डिसीजन लिया होगा अपने फैमिली रिलेटेड या अपने घर से रिलेटेड मामलों में जो कि आप सही नहीं कर पाए डिसीजन को, या तो फिर आपको जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो मिला नहीं, तो अभी आप एक बार फिर से प्रयास कर सकते हैं। गुरु का दृष्टि 4th हाउस पर आने से मेजरली कुछ बड़े खर्चे हो सकते हैं जो कि परिवार के सदस्यों के लिए होंगे, स्पेशली जो आपके परिवार के वर्ग लोग हैं उनके लिए।
गुरु का प्रभाव यहाँ पर आपके 6th हाउस पे रहेगा। गुरु यहाँ आपको मदद अवश्य कर रहे हैं, लेकिन वो स्वयं वक्री स्थिति में इस समय है, तो फिर भी आपको एक सही डिसीजन लेने के लिए आगे बढ़ना होगा। गुरु का दृष्टि यहाँ रहेगा तो सूर्य और मंगल को यहाँ सबसे ज्यादा फायदा होगा, और वैसे बुध को भी यहाँ फायदा होगा, क्योंकि बुध और गुरु का राशि परिवर्तन योग भी बन रहा है। इसलिए यहाँ पर मेनली आप अपने रूटीन लाइफ में क्या कुछ करने वाले हैं, डेली के ऑफिस के रूटीन में आप क्या कुछ करने वाले हैं, इन पर आप ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। उसके बाद इनका जो दृष्टि है आपके अष्टम पे रहेगा। देखिए, अष्टम पे गुरु का दृष्टि काफी अच्छा माना जाएगा। हालांकि भले ही गुरु वक्री ही हैं, लेकिन क्योंकि वो वापस आए और ये एक ऐसा ट्रांजिट है जो इनका रेगुलर ट्रांजिट नहीं है फिलहाल, तो ऐसे में कुछ आपका ऐसा काम बने जिसमें आपको बहुत लंबे समय से वेट है। यहाँ पे अब राहु पर क्योंकि गुरु का प्रभाव है, तो ऐसे में अष्टम भाव के थ्रू आपको आर्थिक गेन दे सकता है। लेकिन मैरिड लाइफ या रिलेशनशिप में थोड़ी सावधानी बरतें। अपने पार्टनर की फैमिली के साथ भी डील करते हुए थोड़ी सावधानी बरतें। इस प्रकार का गुरु का दृष्टि आपको रिसर्च वर्क में काफ़ी मदद करेगा, आपको इवन अकल्ट में भी काफ़ी मदद करेगा। इसके बाद यहाँ से हम आगे बढ़ जाते हैं और शनि के बारे में विचार करते हैं। शनि आपके सप्तमेश और आपके अष्टम के स्वामी। शनि फिलहाल नवम में गोचर कर रहे हैं। देखिए, नवम का शनि है तो विदेश यात्रा करने या कहीं दूर किसी दूसरी सिटी में जाने, दूसरे स्टेट में जाने के लिए शनि आपको काफ़ी फेवर कर ही रहे, और वो सप्तमेश और अष्टमेश है। तो सप्तम भाव से संबंधित आपका कोई भी काम है या तो फिर अष्टम भाव से संबंधित कोई भी काम है, उनके लिए आप जा सकते हैं विदेश या किसी अदर सिटी में। ऐसा शनि है तो भाग्य से कोई खास उम्मीद मत रखिएगा। यहाँ पर आपको ज्यादातर स्वयं ही मेहनत करनी होगी। शनि का तीसरा दृष्टि आपके लाभ स्थान पे रहेगा, जहाँ पर शनि आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे आर्थिक रूप से। इसके साथ साथ आपके नेटवर्क को बढ़ाने या आपको अच्छे लोगों से कॉन्टेक्ट दिलाने में भी शनि का हाथ रहेगा। शनि उसके बाद आपके 3rd हाउस को प्रभावित कर रहे हैं अपनी 7वीं दृष्टि से, इसलिए यहाँ भी आपको वो काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग बनाने वाले हैं। साथ में आपको अपने जो भाई बहन हैं, रिलेटिव्स हैं या जो पड़ोसी लोग हैं, उनका सपोर्ट यहाँ पर लेने की आवश्यकता नहीं होगी। शनि का प्रभाव आपके 3rd हाउस पे होने से आपके लिए क्या बेटर है, क्या आपके लिए गलत है, ये सारे के सारे फैसले आप इजीली ले पाएंगे। लेकिन जो भी आपका फैसला होगा, फाइनल डिसीजन होगा, वो एकदम फाइनल होगा और काफ़ी ज़्यादा रिजिड होगा। उसके बाद आप एक बार फैसला लेने के बाद अपना फैसला बदलेंगे नहीं। शनि का प्रभाव 3रे हाउस पर रहने की वजह से आपको शनि हार्डवर्क करने में काफ़ी ज़्यादा जुझारू बनाने वाले हैं। तो कोई भी प्रकार की चुनौती या कोई भी प्रकार की समस्या अगर इस समय आपकी लाइफ में है, तो शनि का आपको काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहेगा। शनि उसके बाद एस्पेक्ट कर रहे हैं 6th हाउस को। देखिए, जब इस तरीके से शनि 6th हाउस को एस्पेक्ट करते हैं तो वो उन लोगों को सबसे ज़्यादा फायदा करवाते हैं जो ऑलरेडी फॉरेन चले गए हैं या फॉरेन में ऑलरेडी सेटल्ड हैं। शनि यहाँ पर आपकी मेहनत को बढ़ाने वाले हैं 6th हाउस पे जब वो दृष्टि डालें, क्योंकि 3रे भाव को भी वो यहाँ कनेक्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ इतने सारे ग्रह, 4 ग्रह जो रहेंगे आपको काफ़ी मदद कर देंगे कैरियर के मामले में। तो आप निश्चित तौर पे अगले 1-2 साल के लिए शनि के गोचर को प्लान करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा ही बेटर कर पाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने अभी डिस्कस किया यहाँ पर शनि के ट्रांजिट को भी। अब राहु केतु के बारे में कोई भी विशेष चर्चा यहाँ नहीं करने वाले, क्योंकि राहु और केतु के बारे में पहले ऑलरेडी काफ़ी बार चर्चा हो चुकी है। अब देखेंगे कौन कौन से आपके लिए अच्छे दिन है और कौन कौन से आपके लिए कुछ खराब दिन है इस मंथ में। सबसे पहले अगर अच्छे दिनों की बात की जाए तो आपके लिए 4, 5, फिर 11, 12, फिर 25 से 28 तक ये दिन काफ़ी बेहतर रहने वाले हैं। अगर आपका कोई भी ऐसा काम है जो नहीं बन रहा, जिस काम में आपको बार बार दिक्कतें आ रही हैं या कोई भी प्रकार की आपको रुकावट आ रही, तो आप वो कार्य इन दिनों में प्लान कर सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं कौन कौन से आपके लिए कुछ खराब दिन भी हैं। खराब दिनों की बात की जाए तो जब चंद्रमा का गोचर आपके धनु राशि में होगा तो 16 और 17 को ये स्थिति बनेगी। इस दौरान आपके ऊपर कार्य का बोझ बहुत ज्यादा रहेगा, और क्योंकि 4 ग्रह आपके 6th हाउस से ट्रांजिट में रहेंगे, ऐसे में अपने आर्थिक मामलों पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें और अपनी रूटीन लाइफ पर। चंद्रमा जब आपके कुंभ राशि में होंगे तो अष्टम में होंगे 21 और 22 को। इस दौरान आपको अचानक कोई आर्थिक लाभ मिल सकता है। ये दौरान आपके रिलेशनशिप को लेकर दिक्कतें रहेंगी। कहीं ना कहीं आप अपने आप को हाइड करना पसंद करेंगे और लोगों के सामने आना आपको पसंद नहीं होगा। 22 तारीख यानी लगभग जो 2 दिन है 21 और 22, ये 2 दिन में आपको कोई आर्थिक रूप से ऐसा उतार चढ़ाव आ सकता है जो एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट आपकी लाइफ पर डाल सकता है। चंद्रमा जब आपके मिथुन राशि में ट्रांजिट करेंगे तो 2, 3 और 29 और 30 तारीख, ये 4 दिन के लिए ये स्थिति बनेगी। इस दौरान आपकी हेल्थ को लेकर आपको सावधान रहना होगा। अगर आपका फॉरेन से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई भी प्रकार का लिंक है तो आपको फायदा होगा, लेकिन मेजरली आपका कोई बहुत बड़ा डिसीजन, कोई बहुत इंपॉर्टेंट फैसला जो आप लेना चाहते हैं तो आप इन 4 दिनों को अवॉइड कर सकते हैं। तो फिलहाल हमने यहाँ पे डिस्कस किया पूरा का पूरा जो ट्रांजिट है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये मंथ आपके लिए इंडिविजुअली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी मैरिड लाइफ, आपके रिलेशनशिप या आपके कैरियर के लिए। तो आपको इस तरीके से इस मंथ को प्लान करना चाहिए।